जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। ये मिली है हमारे लाला से। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेकर आए। जब हम ठाकुर जी के दर्शन करते हैं या ठाकुर जी का भजन करते हैं या ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, तो अचानक से ठाकुर जी की हम जो पूजा करते हैं, पूजा करते करते अचानक आंसुओं की धारा बहने लगती है। जैसे अंदर से हमारा मन नहीं होता रोने का, फिर भी ना जाने क्यों एकदम से जो है सनसनी सी भीतर से आ जाती है और हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन मन जो है हमारा एकदम गदगद होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? अक्सर जैसे क्या होता है, आप जो है बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो जब आप बिहारी जी को देखते हैं तो ना जाने क्यों एकदम से आप रो नहीं रोते हैं। कोई भी उनके साथ गिला या शिकवा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को विराजमान देखते ही, उनको अपने सामने पाते ही एकदम से जो है आंसुओं की धारा बहने लगती है और हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम कोई कथा सुन लेते हैं, कोई भजन सुन लेते हैं या ठाकुर जी का नाम सुन लेते हैं तो एकदम से सनसनी सी हो जाती है। ऐसा ऐसा पता नहीं रहता कि क्यों हो रहा है। तो देखिए, जो ठाकुर जी की भक्ति होती है ना, वो सरलता से नहीं मिलती है। बिन भाग्य मिले नहीं नटवर नंद किशोर। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य हमारे उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर की हमारी पूजा सफल होती है, तो जब जाके हमें जो है प्यारे मिलते हैं। आप ठाकुर जी को नहीं चुनते हैं, आपको ठाकुर जी चुनते हैं अपनी सेवा कराने के लिए। तो आप जैसे कि यूँ कह लीजिए, जब तार से तार मिलते हैं, जब मन से मन मिलते हैं, जब भक्ति जो है आपकी सिद्ध हो जाती है, तो फिर ऐसा होता है कि कोई सरल बात आप इसको ना समझे। अगर ठाकुर जी किसी से कम नहीं है तो उनके भक्त भी देखिए किसी से भी कम नहीं है। और ये विशेष कृपा है उनकी कि मतलब कि ये हर किसी पे कृपा नहीं होती है। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को देखकर आंसू आते हैं, तो ये कोई नेगेटिव प्रभाव भी होता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपको ठाकुर जी से प्रेम होता है, आपका मन ठाकुर जी से जुड़ जाता है, बिल्कुल आप शास्त्रों की भाषा में कहें, भक्ति की भाषा में कहें, तो ये कह लीजिए कि जैसे कि जब हमारा मन मिलता है हमारा ठाकुर जी से, तन महता हो जाता है। जब आप और ईश्वर की आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, एकदम आपका मन ठाकुर जी से जुड़ जाता है। ऐसा होता है कि आप धाकुर जी का नाम लेते सुनते ही आपकी जो वाणी है वो गदगद होने लग जाती है, हृदय पुलकित होने लग जाता है, आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। और देव दर्शन करने से ऐसा होता है, ये समझिए आपकी भक्ति प्यारे ने स्वीकार कर ली है। आपको आपको जो है इसने अपना लिया है। और पहले तो आप ठाकुर जी करते थे, अब ठाकुर जी ने आपको अपना भक्त मान लिया है, तो नाम जप जो है आप करने लगते हैं। यानी जिस तरह एक भक्त अपने प्यारे का नाम जपता है, ठीक उसी तरह जो है ठाकुर जी भी उसको रिझाते हैं। जिस तरीके से अपने इष्ट का नाम वो रिझाता है, अपने इष्ट की मानता है, उसी तरह उसका जो है इष्ट से मन जो है प्रसन्न हो जाता है। हमारे प्यारे मन मोहन श्याम सुंदर एक व्रज का दुआ है, मेरो मन मालिक गिरवी धरो श्री राधा मोहन के पास, मोल पे ब्याज इतना चढ़ो अब ना छूटन की आस। यानी कहने का भाव ये है कि अपना हृदय जो है गिरवी रख दिया है राधा रमन जी के पास, बिहारी जी के पास, तो हमने गिरवी रख दिया है उस साहूकार के पास। अब इतना तो आप पर मोल नहीं जितना उस पर जो ब्याज चढ़ गई है। तो ये जो ठाकुर जी हैं, इसका जो प्रेम करने का ढंग है, जो ठाकुर जी हैं हमारे थोड़े टेढ़े हैं, इनका जो ढंग है प्रेम करने का वो भी थोड़ा टेढ़ा है। कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप अगर बोतल में डालेंगे, अगर कोई बड़ी चीज़ है और बोतल छोटी है, अगर आप उसको बोतल में डालेंगे तो आप उसको जैसे मर्जी डाल तो देंगे, पर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह ठाकुर जी की भक्ति है। और भक्त भले ही भूल जाए, छोड़ दे ठाकुर जी को, लेकिन प्यारा जिसको पकड़ लेता है उसको नहीं छोड़ते हैं। यानी आपकी जन्म जन्मांतर की जो भक्ति है सिद्ध हो गई है। यानी आपकी आत्मा जो है परमात्मा से मिल रही है, मिलन हो रहा है। इसलिए ठाकुर जी का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। ये संकेत आपको खुद ठाकुर जी दे रहे हैं और आपको देते हैं कि भक्त मैं तेरे साथ हूँ। तो जो है ठाकुर जी ने खुद कहा है वैसे भी
भागवत में भी आपने सुना होगा कि भक्त उनके शीश मणि है, यानी भक्तों को उन्होंने अपने शीश मणि माना है। तो यानी उनके सिर पर जो मणि है वो उनके भक्त हैं। तो कहने का भाव ये है कि आपके साथ ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ गई है और जुड़ भी रही है। आप एक विशेष हो, विशेष इंसान हो, इस बात का आप ध्यान रखें और घबराइए मत। ये कोई दोष नहीं है या आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। ठाकुर जी की पूजा ज़रूर हो रही है और आप पर उनकी अति कृपा भी हो रही है। ऐसा कोई विरला ही होता है जिसके साथ ऐसा होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं वही उन्हें भजता है और वही उन्हें सजाता है। आपके मन में किसी प्रकार का कोई संचय नहीं होना चाहिए इस चीज़ को लेके कि अगर ठाकुर जी को देख के आपके आंसू, आपका हृदय गदगद होने लग जाता है, पुलकित हो जाए। अगर आप ठाकुर जी को जो है देख के आपकी आँखियों में जो है आंसू आ जाएं पूजा करते वक्त, आप पूजा करते वक्त आप मदमस्त हो जाएं और मगन हो जाएं, तो इसका अर्थ ये है कि प्यारे ने आपको स्वीकार कर लिया है, ठाकुर जी आपके साथ हैं। तो आशा करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।